बात कर लेते हैं नए साल 2025 की, क्योंकि दुनिया भर में साल 2025 के जश्न का शानदार आगाज हो चुका है। सबसे पहले न्यूजीलैंड में नए साल का जश्न शुरू हुआ। न्यूजीलैंड में सबसे पहले सूर्योदय होता है और इसलिए यहां घड़ी की सुइयों ने जैसे ही रात के 12 बजने का इशारा किया, वैसे ही ऑकलैंड में जश्न का दौर शुरू हो गया। ये शानदार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शानदार आगाज की। साल 2025 का स्वागत स्वैग से हुआ है ऑकलैंड का। ऑकलैंड में नए साल का जश्न शुरू हो चुका है और अब आपको लिए चलते हैं गंगा आरती के, आपको लाइव दर्शन कराते हैं। साल 2024 का आज आखिरी दिन है और देखिए गंगा की लाइव आरती आप देख रहे हैं IBC 24 के जरिए। तो आज बड़ी संख्या में तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं गंगा तट पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देखिए मां गंगा की विहंगम आरती का ये शानदार दृश्य एक तरफ, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भी आपने देखा किस तरह से शानदार आतिशबाजी हुई है। तो साल 2024 की आखिरी शाम और सब यही दुआ कर रहे हैं, सबकी यही कामना कि अब नए साल का आगाज बेहद शानदार हो। लेकिन साल 2024 की आखिरी शाम बनारस में अलौकिक गंगा आरती के आप भी शुभ दर्शन कीजिए। तो बड़ी संख्या में भक्त बनारस पहुंचे हुए हैं। बनारस के घाट में लाइव आरती की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। बनारस के घाट से लाइव गंगा आरती इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और खास बात यह है कि सभी अभी से ही छुट्टियों के मूड पर हैं और ऐसे में खास तौर पर बनारस में आप देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। जहां तक नजर जा रही है श्रद्धालु ही श्रद्धालु, और इससे भला और क्या होगा कि नए साल का आगाज आप बनारस में कर रहे हैं मां गंगा की आरती करते हुए। तो भारत में साल 2024 की आज आखिरी शाम और कल नए साल के आगाज के लिए पूरा भारतवर्ष, पूरी दुनिया तैयार है। और उससे पहले मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए भगवान शिव के द्वारे बनारस पहुंचे हुए हैं तमाम श्रद्धालु। यहां पर मां गंगा की लाइव आरती आप देख रहे हैं। तो आप भी मां गंगा का आशीर्वाद लीजिए IBC 24 के साथ। कहा जाता है कि सच्चे दिल से मां गंगा से जो भी मनोकामना मांगी जाती है, मां गंगा हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। और सबकी यही मनोकामना कि साल 2025 उनके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां लेकर के आए, निरोगी काया उन्हें मिले, सफलता मिले। और इन्हीं कुछ कामनाओं के साथ तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं बनारस के इन घाटों में। मां गंगा की लाइव आरती की तस्वीर आप देख रहे हैं। खचाखच आप देखिए तमाम घाट आज यहां पर भरे हुए हैं। बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं, यही कामना कि नव वर्ष 2025 मंगलमय हो। तो बनारस के दशाश्वमेध घाट की आप तस्वीरें देख रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट, जहां पर हर दिन इसी तरह आरती होती है, लेकिन आज की आरती बेहद खास है क्योंकि ये साल 2024 की आखिरी शाम की आरती है। बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे हैं नए साल का आगाज करने के लिए। भगवान शिव के द्वारे मां गंगा की आरती का ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं और नए साल का आगाज भी होगा भगवान शिव के ही आंगन में। बनारस के घाट में आप दशाश्वमेध की ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं। देखिए हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बनारस घाट की, दशाश्वमेध घाट की, जहां पर आपने देखा कि मां गंगा की लाइव आरती की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन मध्य प्रदेश में किस तरह की तैयारियां हैं, मध्य प्रदेश वासी किस तरह से रमे हुए हैं साल 2025 का आगाज करने के लिए, और आज जो आखिरी शाम है 2024 की, उसे किस तरह से वो विदाई दे रहे हैं। 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल से विवेक पटैया, इंदौर से निहारिका शर्मा और ग्वालियर से नासिर गौरी। सबसे पहले रुख कर लेते हैं निहारिका का, क्योंकि निहारिका इंदौर वासी हर फेस्टिवल को बहुत जील और इंथुजियाज्म के साथ सेलिब्रेट करते हैं। आज कितने खुश हैं, आज किस तरह से नए साल का आगाज कर रहे हैं इंदौर वासी, किस तरह की तैयारियां निहारिका? जी देखिए, बिल्कुल इंदौर का हर वो इंसान जो नववर्ष का इंतजार कर रहा था, उन लोगों का इंतजार कुछ ही समय में खत्म होने वाला है, क्योंकि कुछ घंटों बाद ही हम नववर्ष का आगाज करेंगे और ऐसे में 12 बजने के साथ ही हमारा जो नववर्ष यानी कि 2025 उसकी शुरुआत हो जाएगी। इंदौर का हर इंसान जो है वो नववर्ष की खुशियों में इस वक्त रमा हुआ हमें नजर आ रहा है। और अब इंदौर के चप्पे चप्पे पे हमें उसकी रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। जो भीड़ है वो मार्केट में बढ़ने लगी है और साथ ही में हर पार्टी प्लेस जो है वो सजकर तैयार है। इस वक्त भी आप मेरे पीछे की जो तस्वीरें देख रहे होंगे,
है उस पर आप देख सकते हैं किस तरह से बलून्स के साथ ही में यहाँ पर लाइटिंग जो है हर जगह कर दी गई है। ये तैयारियां जो है 25 दिसंबर से ही शुरू हो जाती है और आज 31 दिसंबर है, ऐसे में तैयारियां जो है वो यहाँ पर पूरी है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि इस बार इंदौर की जितनी भी पार्टियां हैं वे सभी रात को 11:30 बजते यानी कि 11:30 पर ही थम जाएगी। उसके बाद कोई भी पार्टी नहीं होगी, सभी लोगों को अपने घर लौटना पड़ेगा और 12 बजने के बाद जो नववर्ष हम लोग मनाते हैं वो उन्हें अपने घर पे ही मनाना पड़ेगा, पार्टी स्थल से उन्हें निकलना पड़ेगा। चूंकि इंदौर का क्राइम रेट पिछले दिनों से लगातार बढ़ रहा था, इसके चलते पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। हालांकि उसके पहले जिस तरह की तैयारियां है वो IBC 24 आपको दिखा रहा है और इंदौर में पार्टी किस तरह से की जाएगी वो भी IBC 24 बताएगा। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो इंदौर में रौनक जो है वो हमें देखने को मिल गई है। सूरज ढलने के बाद से ही लोगों ने घर से निकलना शुरू कर दिया था। चूंकि इस बार छप्पन ने भी एक बड़ा फैसला लिया था कि वे लोग 1 जनवरी को यानी कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को अपना नववर्ष ना मनाते हुए 22 जनवरी को मनाएंगे, जब राम मंदिर की स्थापना को 1 साल हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ी बहुत रौनक हमें उन स्थलों पर कम देखने को मिल रही है जहां पर हर साल देखने को मिलती थी। इसलिए इस बार काफी सारी चॉइसेस जो है वो लोगों के पास घट गई है। लेकिन उसके बावजूद हर इंदौरी जो है वो अब अपने घर से निकलने के लिए तैयार है और कई लोग जो है वो निकल भी चुके हैं और कुछ घंटों के बाद ही नववर्ष बनाने के लिए बिल्कुल और उत्साह चरम पर रहेगा इंदौर वासियों में। निहारिका, ताजा तस्वीरें भी आपसे जरूर हम साझा करेंगे। अभी रुक कर लेते हैं भोपाल का। विवेक पटैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, भोपाल वासियों ने किस तरह से तैयारी की है नए साल को आगमन करने के लिए? देखिए, नए साल के जश्न में भी कुछ घंटे बाकी है, लेकिन पुलिस का कहना है, जिला प्रशासन का कहना है कि जश्न मनाइए, खूब मनाइए, लेकिन सावधानी के साथ। और इसलिए भोपाल में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस लगातार चेकिंग भी कर रही है। मैं इस वक्त बोर्ड ऑफिस चौराहे पे हूँ, जहाँ पर जो है कुछ ही दूरी पर जश्न मनाने के लिए होटल और मॉल है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है लोग पब्लिक वहाँ पर आएगी। लेकिन गाड़ियों को पुलिस रोककर चेकिंग कर रही है बाकायदा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ये भी समझाई दे रही है कि जश्न मनाइए, लेकिन होश में रहें और किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न हो। गाड़ियाँ जो है वो जो है ड्रिंक करके न चलाएं। ड्रिंक एंड ड्राइव पर चालान कार्रवाई भी होगी। आप देख सकते हैं कि भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पे सबसे ज़्यादा व्यस्त चौराहा है भोपाल का और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इस समय है और पुलिस लगातार जो है लोगों को समझाइश दे रही है। यहाँ तक कि गाड़ी रोक कर भी चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पुलिस बाकायदा रोक रही गाड़ी और ये जो है अल्कोहल मीटर है, अल्कोहल मीटर के जरिए ये भी चेक किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने शराब का सेवन तो नहीं किया है, वो शराब का सेवन करके वाहन तो नहीं चला रहा है। ये तमाम जो है तैयारियां भोपाल में पुलिस की है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार जश्न के माहौल में लोग जो है दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और फिर उसके कई दुष्परिणाम भी होते हैं और ऐसे में जो है पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने पहले से ही एडवाइजरी जारी कर रखी है और भोपाल में जश्न को लेकर भी बाकायदा जो होटल संचालक है, रेस्टोरेंट संचालक है, ढाबा संचालक है, जहाँ जहाँ जश्न के कार्यक्रम है वहाँ पर भी पुलिस ने और प्रशासन ने जाकर समझाइश दी है कि किस तरह आपको जो है जश्न मनाना है। हमारे साथ पुलिस के अधिकारी भी है। क्या तैयारियाँ हैं पुलिस की यहाँ पर चौराहे पर? हमारे DCP ट्रैफिक साहब के आदेश से हमने जगह जगह पे फिक्स पैकेट लगा के चेकिंग की जा रही है, जिसमें अल्कोहल ब्रेथ एनालाइजर से प्रमुख रूप से चेकिंग की जा रही है। रैंडमली हम गाड़ी रोक के पहले उससे बात करते हैं, हमें लगता है कि सामने वाला नशे की हालत में, तो अल्कोहल मीटर से चेक करते हैं। अगर वो 30 मिलीग्राम से ऊपर पिए जाएगा तो उसका फिर 185 में चालान बनाया जाएगा, उसका वाहन जब्त किया जाएगा। रात में कितने बजे तक चेकिंग चलेगी आपकी? रात को हमारी अग्रिम आदेश तक चलेगी, जब तक सब। तो पुलिस तैयार है। पुलिस का कहना है कि आप जश्न मनाइए, लेकिन जश्न में आप किसी प्रकार की ऐसी स्थिति आपकी निर्मित ना हो ताकि कोई परिवार में आपका इंतजार कर रहा है। कई बार हमने देखा कि जश्न की रात जो होती है उसमें सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं भी होती है। लोग गाड़ियां चलाते हैं, तेज रफ्तार में चलाते हैं। बिल्कुल विवेक, देखिए भोपाल की पुलिस तो बिल्कुल मुस्तैद है, यहाँ पर बाकायदा चेकिंग लगी हुई है और ऐसे में हम भी तमाम दर्शकों से, जनता से अपील करेंगे कि आप सेलिब्रेट तो कीजिए लेकिन सावधानी के साथ जरूर सेलिब्रेट कीजिए। अब रुक कर लेते हैं ग्वालियर का। नासिर गौरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, निहारिका ने हमें बताया कि इंदौर में पुख्ता इंतजाम है और विवेक ने भी बताया कि भोपाल में भी पुख्ता इंतजाम है, सुरक्षा को लेकर के बाकायदा चेकिंग हो रही है। ग्वालियर में किस तरह के इंतजाम है ताकि अच्छे से सेलिब्रेशन हो और किसी भी तरह का खलल ना हो? देखिए, ग्वालियर की अगर बात की जाए तो लगभग 1500 से ज्यादा जो जवान हैं
वो ग्वालियर शहर में लगाए गए हैं। साथ ही 100 पॉइंट ऐसे बनाए गए हैं जो स्टॉकिंग पॉइंट है, जहाँ पर लोगों को चेक किया जाएगा। लेकिन उससे पहले देखा जाए तो होटल्स में लोग पहुँचेंगे सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन उससे पहले मंदिर में पहुँचेंगे क्योंकि मंगलवार का दिन है। आरती करने के लिए इतनी अमूमन कम भीड़ रहती है, लेकिन आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि भारी संख्या में यहाँ पर मंगलवार के दिन पर पहुँचे हुए लोग, क्योंकि ये जो दिन है बेहद खास दिन है, क्योंकि मंगल का दिन है, लास्ट अंतिम मंगलवार है। लोग क्या सोचते हैं उससे बात कर लेते हैं, उनका क्या नजरिया है, किस तरह से वो आज के दिन को क्या कहेंगे। आज का मंगल का दिन, जैसे कि आज सबसे पहले IBC 24 प्रदेश और हमारे देश की जनता को मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। जैसा कि आज मंगलवार है और साल भर ईद करने के बाद हम आज बाबा के मंदिर में बाबा का आशीर्वाद पाने आए हैं कि वो हम पूरे भक्तजनों का हमेशा ऐसी हमको आगे बढ़ाएगा, हमेशा ऐसी सबको सुख और समृद्धि देते हैं। ये साल का आखिरी मंगलवार है, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। आज साल का आखिरी मंगलवार है, इसलिए हम हनुमान जी के मंदिर में आए हैं और कल से नई साल की शुरुआत हम इस मंगलवार से। कैसे सेलिब्रेट करेंगे? आज का दिन कितना खास है क्योंकि आज का मंगलवार है, अगले दिन क्या बोल रहा समझ नहीं आ रहा। अगला दिन नया साल का होगा, आज मंगलवार है लास्ट साल का। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मतलब अगला दिन आ रहा है, नया साल आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इसी उपलक्ष्य में भगवान के दर्शन करने आए हैं यहाँ पर। देखेंगे कि पूरे मंदिर पूरा खचाखच भरा हुआ है, क्योंकि आज लास्ट सोमवार है और मंगलवार है इस ईयर का, तो ऐसे में यहाँ पर भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। यानी कि मंगल के दिन पर बहुत भीड़ है, वैसे अमूमन कम रहती है, लेकिन आज का दिन बेहद खास है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने के लिए कुछ लोग पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो लोग हैं, भक्त हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए और उसके बाद यहाँ से सेलिब्रेशन करने के लिए। लेकिन पुलिस ने भी खासे इंतजाम हैं वो किए हुए हैं। लगभग 1500 से ज्यादा जवान है वो ग्वालियर शहर में तैनात है। 100 पॉइंट बनाए गए हैं और जहाँ पर कितनी अद्भुत ये तस्वीरें हैं नासिर की, जो भारत में साल 2024 का आखिरी शाम है, भगवान के दर पर पहुंचे हुए तमाम भक्त भगवान हनुमान के आशीर्वाद ले रहे हैं और फिर नए साल का आगाज भी उनके आशीर्वाद से ही होगा। आप तीनों का ही फिलहाल शुक्रिया। उसके बाद फिर जैसे ही 12 बजेंगे उसके बाद भी हम अपने दर्शकों को IBC 24 के जरिए बताएंगे कि किस तरह न सिर्फ भारत में, मध्य प्रदेश में, बल्कि पूरी दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आप बनारस के दशाश्वमेध घाट की लाइव गंगा आरती देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये है पहला न्यू ईयर सेलिब्रेशन न्यूजीलैंड का, क्योंकि न्यूजीलैंड में सबसे पहले सूर्योदय होता है ऑकलैंड में। जैसे ही 12 बजे उसके बाद आप देखिए कितनी भव्य आतिशबाजी की गई है और अब से थोड़ी ही देर में भारत में भी कुछ इसी तरह की शानदार तस्वीरें सामने आएंगी।